सुप्रभातम। तो हम औरतों की जो दिन की शुरुआत होती है मतलब मॉर्निंग, वो होती है किचन से। तो मैं ना जो कल का ब्लॉग था जिसमें आपने देखा था कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, फिर भी मैंने पूरा बर्तन वगैरह किचन वगैरह साफ़ करके ही सोई थी, क्योंकि मुझे ना गंदा किचन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ मैं अभी लौकी की सब्ज़ी, चने और लौकी की सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ। तो सुबह 5:30 बजे उठी थी मैं नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जाना था कुछ काम से बाहर। और मैं सोच रही थी कि इन्हें जल्दी-जल्दी भगाऊँ और मैं फिर सो जाऊँ, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरी जो आँखें हैं ना वो खुल ही नहीं रही थी। फिर मेरी बेटी को भी जाना था, तो ये देखिए रूम का लाइट हुआ बाबू, ऑन और बच्चे सोए हुए, बउआ, हस्बैंड भी सोए हुए थे। तो मैं अपनी बेटी बउआ, को उठा रही हूँ। सुनो, उठो बेटा। बाबू, उठो बेटा। गुड मॉर्निंग। बेटा स्कूल जाना है, उठ जाइए। पापा छोड़ेंगे ना, पापा को ज़रूरी काम से जाना है, तो पापा 10 मिनट पहले छोड़ देंगे। तो हमेशा स्कूल भी तो जाना होता है। हाँ, हम जाएं? सुन रहे हैं? चलो जाओ यहाँ से। ठीक है, चले जाएंगे। उठ जाओ, हो जा मेरी राजकुमारी, हो जा मेरी राजकुमारी। ठोली बच्ची, मेरी भोली बच्ची, मेरी सोनिया बच्ची, मेरी मोना बच्ची, सुनू बच्ची, फूनू बच्ची। कैलिफोर्निया हैं? जा भोला, है भोला, उठ जा, उठ जा भोला। कितना हाथ में गंदा लगाइए, चलो हाथ धुल दें अच्छे से। उठा, को छोड़ के क्यों? तुम लोग जाओ, हम सो जाएंगे। नंदू को क्यों? तुम लोग जाओ, हम सो जाएंगे। फिर नंदू को उठेंगे 9 बजे, तैयार करेंगे, 9:30 तक छोड़ देंगे। रफू चक्कर पता नहीं, नींद नहीं पूरा होता तुमको इतना छींक क्यों आता है बाबा? ये लो कपड़ा। नाश्ता बन चुका है, इसीलिए हम 5:30 में उठे हैं। इसीलिए हम 5:30 में उठे कि सारा काम हो जाएगा। तो बच्चों को स्कूल भेज के नंदू स्कूल नहीं गया था, क्योंकि वो भी थक गया था मेरी जैसे। तो फिर मैंने छोड़ दिया और फिर मैं उठी 11 बजे के लगभग, और फिर मैं झटपट खाना बनाई। तो मुझे सिर्फ दाल चावल बनाना था। आज आने वाले थे मेरे सास ससुर, तो मैं सोच रही थी, फिर सोचते सोचते ये देखिए मैंने शीशा का एक बाउल भी फोड़ दिया था। हाँ, अभी मेरा बेटा हो गया है बम बम करके बिल्कुल बिल्कुल रेडी। तो ये बाल पे से आज नहीं नहाया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ये बाल पे से नहा रहा था। वैसे इसे बाल पे से नहा देना चाहिए, क्योंकि कल पूरे धूल मिट्टी लगे बाल में। लेकिन मेरा लाला कह रहा था नहीं, क्या करूँगा, नहीं नहाऊंगा। तो अभी इसे जल्दी से कपड़ा पहनाते हैं, फिर खाना खिलाते हैं, और फिर 1 घंटे में निकलेंगे हिमानी को लाने के लिए स्कूल।
तो यहाँ पे मैं आ गई थी जूडियो। यहाँ पे सबसे सस्ता ब्रांड है, तो जिसको भी ब्रांडेड पहनने के शौक़ है लेकिन वो थोड़ी सी बजट को लेके इधर उधर हो जाते हैं, उसके लिए बेस्ट है। तो मैं यहाँ पे आई थी अपने लिए एक स्लीपर लेने के लिए, जो कि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, एक इसमें और एक इसमें। फिर भी मैंने दोनों में से कोई नहीं लिया, क्योंकि मेरे साथ सुग्गी गई थी और सुग्गी को दोनों में से कोई पसंद नहीं आया। अगेन हमने सामने वाला ये निकाला, और बहुत सारा ये जूडियो बहुत अच्छा है, इसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे प्राइस पे सारे सामान कपड़ा। मैं ज़्यादातर शॉपिंग जूडियो से ही करती हूँ। जैसे ही देख सकते हो बहुत ही सस्ता होता है, 299 के स्लीपर, 199 की भी स्लीपर होती है इसमें, जो कि डेली यूज़ के लिए होती है, और ये तो आप बाहर भी जाने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो ये जितनी थी ये 299 की थी। तो इसमें से मैंने ये वाली चूज़ की, ग्रे वाली, मुझे बहुत पसंद आया और सुग्गी को भी बहुत पसंद आया, तो मैंने ये वाली सेलेक्ट की। फिर आ गए हम लोग हिमानी के स्कूल। तो ये रही जैस की मम्मी, शी इज़ वेरी स्वीट स्वीट स्वीट, वेरी स्वीट। और मेरी बस पूरे स्कूल में 2 ही फ्रेंड है, जैस की मम्मी, यशस्वी की मम्मी और अपर्णा की मम्मी। तो रियल नेम मुझे पता नहीं, बस हम लोग ना एक दूसरे के किड्स के नाम से ही बस मम्मी मम्मी ऐड कर लेते हैं। तो बहुत ही स्वीट हैं ये लोग। टोमेटो सॉस क्यों तुम रखे हो? अरे बेटा गिर जाएगा पूरा नीचे, चलो उसको उठाओ, चलो फ्रिज में रखो, फ्रिज में रखो। तुम लोग क्या कर रही हो? कलर करना है, कोई बात नहीं, तुम इससे कर लो। खिलाओ, इसको भी खिलाओ। बेटा आप क्यों रख रहे हैं? आपकी गलती थोड़ी ना है। पोछा क्यों रही हो? भीग आ रही हो? जाओ जाओ, रख, नहीं जाओ, हम साफ कर रहे, चलो चलो निकलो, पोछा भीगाओ मत। देखो शर्म करो बदतमीज, शर्म करो। देखो तुम्हारा काम ये कर रहा है, तुम्हारा शूज उठा के ये रख रहा है। और मेरा बच्चा स्टैंड में ही रख रहा है। अरे मेरा बच्चा भोला सा बेटा, सीखो ना, इससे कुछ सीखो। दोनों अच्छे हैं। नहीं बेटा दोनों अच्छे नहीं है। हिमानी का शूज नंदू रखता है, ये अपना शूज अंदर ले जाकर रख देती है। तो यहाँ पे हमारी चाय बन रही थी, क्योंकि जिसका जैसे मैंने बताया था मेरे सास ससुर आने वाले हैं, तो वो लोग आ गए थे और यहाँ मैं चाय रख रही हूँ। तो रात के 8 बज गए थे। जैसे कि गोरखपुर का बस स्टैंड जो है वो बहुत ही दूर हो चुका है, तो चाय लेके मैं जा रही थी, चाय लिया। फिर हमने बैठ के बहुत सारी बातें की, कैसा रहा सफ़र, कैसे क्या हुआ वगैरह वगैरह। और बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं दादी बाबा के आने के बाद, तो बस वही सब बातें हो रही थी। फिर खाने का डिस्कशन हुआ और फिर हम लोग खाने में लग गए। सुबह में स्टार्ट है यहाँ से बोदरवार 30 किलोमीटर आ गया, यहाँ से घर से 30 किलोमीटर आ गया। पता नहीं क्यों सीने में अजीब सा हो रहा है। ठीक हो जाएगा, गैस उधर चढ़ा हुआ हूँ, उधर 2 मिनट की है, धूप लगा है, दवा चल रहा था, तीनों मंगाया है। सत्तू ला दिया मम्मी, अब पिला दिया करेंगे सुबह। अजीब सा है ना, भयानक टाइप का अजीब सा पानी फंसा हुआ था, सब निकला है। ऐसे ना इस साइड में ऐसे धुक 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 हो रहा है, धुक धुक के टाइप का।
मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मेरे सासू माँ फिर मेरे साथ खाने में लग गई। तो हमने बनाया था साथ में मिलके बेसन की चीला की सब्जी और चावल। तो कैमरा की वजह से मम्मी बहुत अनकंफर्टेबल हो रही थी, क्योंकि उनको हाथ से ही मिक्स करना मतलब सही रहता है, लेकिन फिर वो कैमरा देख के हाथ नहीं मिक्स कर पा रही थी। बोल रही थी कैमरा बंद करो कि हम अपना से बनाई। तो वो हम लोग दोनों मिलने के बहुत अच्छा खाना बनाया। फिर वो कैमरा बार-बार देख रही थी कि वो ऑन है या नहीं, वो हाथ लगाना चाह रही थी। फिर उन्होंने किसी तरह किया। मैं बोली मम्मा ये ऐसे ही होता है, आपको जैसे कंफर्टेबल हो आप कर सकते हो, जो होती है रियलिटी हम वही दिखाते हैं। और का तो पता नहीं, मेरी तो वही है कि मैं खुद की रियलिटी दिखाती हूँ। फिर खाना बन गया, मम्मी और हम लोग सब कोई साथ में मिलकर खाते हैं। तो मम्मी नंदू को खिला रही थी, हम लोग सब कोई साथ में ही हम लोग साथ में मिलके खाना खा रहे थे। फिर मेरी तबीयत ना बहुत ज़्यादा, मुझे लग रहा था जैसे हार्ट अटैक आ जाएगा, उस तरीके से हो रहा था। तो मैं चुपचाप बैठी हुई थी। मेरे सीने में ना अजीब टाइप की दर्द हो रही थी। मुझे लग रहा था कि अब मैं मर जाऊंगी इस तरीके से। मुझे बहुत रोना भी आ रहा था कि मुझे क्या हो रहा है, अजीब से हो रहा था। फिर रात को 1 बजे भी मुझे अजीब सी फीलिंग हो रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मेरे साथ क्या हो रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं मर जाऊंगी उस तरीके से। इतनी घबराहट, बेचैनी, सीने में दर्द और सर मुझे बहुत चक्कर दे रहा था। एनीवेज़ कैसा लगा आज का ब्लॉग? और आज ज़िंदा हूँ इस वजह से ही एडिट कर पा रही हूँ। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कैसा लगा बताइएगा। और क्या आपके साथ भी होता है ऐसा, जो सीने में दर्द हो और कुछ